मंगल का मिथुन राशि से कर्क राशि में परिवर्तन हो रहा है। 3 अप्रैल को मंगल जैसे ही कर्क राशि में आएगा तो यह मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कहावत है, कोड में खाद जैसा। क्यों? क्योंकि पिछले सप्ताह शनि की साढ़े साती मेष को और सिंह तथा धनु को शनि का ढैया स्टार्ट हुआ था और उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट अब मंगल जब कर्क राशि में आ रहा है 6 जून तक के लिए, तो ये समय उनके लिए बहुत ही विकट और सावधानी वाला है। तो वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला है। खासकर कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जैकपॉट खुलने जैसा है, क्योंकि मंगल के कर्क राशि में आते ही पिछली समस्याएं, चिंताएं, दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी और समय अब श्रेष्ठ और उत्तम प्रकार से प्रारंभ होगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं मंगल का यह कर्क राशि में आगमन जो 3 अप्रैल को हो रहा है, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। तो मंगल का राशिफल स्वयं पर जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर नेगेटिव है तो आपको यहां पर ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा, और आपके लिए अगर पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, किन क्षेत्रों में पॉजिटिव है, यह विस्तृत रूप से जानते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे वीडियो जो बहुत ही प्रैक्टिकल, इजी और वास्तु के या ज्योतिष के दृष्टिकोण से एकदम शास्त्र सम्मत। तो पूरा वीडियो देखें और मंगल के कर्क राशि में फलों को अपनी राशि के अनुसार जानें। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए पिछले सप्ताह 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन करते ही साढ़े साती प्रारंभ हो गई थी। उस समय मंगल काफी पॉजिटिव था क्योंकि मिथुन राशि में तीसरे घर में था, लेकिन अब कर्क राशि में आते ही वह चौथे घर में आ जाएगा। चौथे घर का मंगल और 12वें घर का शनि, दो बड़ी समस्याएं। शनि की साढ़े साती के साथ मंगल नेगेटिव। पहला इंपैक्ट आपकी हेल्थ पर, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हेल्थ गड़बड़ हो रही है, दिक्कत देगा यह मंगल आपको। मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। अगर आपको कोई वैसी प्रॉब्लम है, हार्ट की है, डायबिटीज के आप पेशेंट हैं, तो आपको बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 महीने आपके लिए मानसिक परेशानी वाले हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये मंगल का नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो गया तो अच्छा नहीं है। उपाय क्या करना है? मंगल की जो कारक वस्तुएं हैं, जैसे लाल वस्त्र है, मसूर की दाल है, गुड़ है, गेहूं है, तांबे का बर्तन है, कोई भी एक वस्तु का दान यथाशक्ति प्रत्येक मंगलवार को करते रहें। जरूर करना है, ध्यान रखना है। हनुमान जी की पूजा उपासना करें। अगर हेल्थ में दिक्कत आए तो हनुमान बाहुक का पाठ करें, अदरवाइज सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको डेली करना ही है। वीकली आप सुंदरकांड का पाठ भी करें, और भी हनुमान जी से संबंधित पूजा उपासना है जरूर करें। उनके मंदिर में जाकर के घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपदान करें। हनुमान जी के मंदिर में दीपदान करने का बहुत ही विशेष और उत्तम लाभ होता है। वो आप करेंगे ना तो उससे आपको बहुत ही अच्छा और अनुकूल फल प्राप्त होगा। तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य ग्रह, बहुत सारे ग्रह तो आपके अभी 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं मैक्सिमम। तो ऐसी स्थिति में ये जो 12th हाउस से ट्रांजिट करने वाले ग्रह हैं और मंगल यहाँ चौथे घर में आ गया है, तो संकट बड़ा है, दिक्कत बड़ी है, मानसिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है। लेकिन हनुमान जी की शरण सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी और समय आपका जो है बहुत ही अनुकूल और उत्तम रहेगा। ये ध्यान रखना है। मंगल के मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः का जप करें। नौकरी पैसा वाले तो सतर्क हो जाएं, काम के प्रति ध्यान दें, जबरदस्ती कोई काम में बेवजह ना पड़ें, अपने सहकर्मियों और अपने अधिकारियों से अच्छा व्यवहार करें। व्यापारी हैं तो बहुत सतर्कता के साथ व्यापार करें। पारिवारिक सुख प्रभावित हो रहा है, सभी परिजनों से अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें। कुल मिलाकर के मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल नहीं कह सकते हैं। सतर्क रहें, और हाँ, अगर उपाय कर लोगे तो ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी समय गड़बड़ है। अध्ययन के प्रति बहुत अधिक एकाग्रता रखने की जरूरत है, इसलिए सावधान और सतर्क हो जाइए। उपाय करें। 6 जून तक ध्यान रखें। 6 जून के बाद ये मंगल पॉजिटिव हो जाएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, खुशियां मनाइए, क्योंकि आपके तीसरे घर से अब मंगल ट्रांजिट करेगा और तीसरे घर से मंगल का ट्रांजिट बहुत ही शुभ, शानदार और उत्तम फल वाला माना जाता है। यह आपके लिए हेल्थ और वेल्थ के क्षेत्र में अच्छे फल देने वाला है। यह मंगल आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर के आएगा। विवाह की चर्चा चल रही है तो उसमें बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको देगा।
इसके अतिरिक्त यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर से जब मंगल का ट्रांजिट होता है तो जीवन में अपार खुशियां लाने वाला होता है, सकारात्मक होता है। कुल मिलाकर के मंगल आपके लिए हेल्थ के हिसाब से, यानी कि स्वास्थ्य में जो कोई नेगेटिविटी है, दिक्कत है, तो उसका समाधान करेगा। आर्थिक समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत रही है, कोई पैसे का लेन देन है, तो उसमें काफी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। व्यापारियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। नौकरी पैसा वालों के लिए मंगल की स्थिति बहुत ही उत्तम रहेगी और पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ फल वाला कह सकते हैं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का अब स्वयं की राशि से द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में ट्रांजिट होगा और द्वितीय भाव में मंगल का ट्रांजिट बहुत अच्छा श्रेष्ठ नहीं कह सकते। यह आर्थिक दृष्टिकोण से आपको आवश्यक नहीं है कि अच्छे फल प्रदान करे, क्योंकि जब भी आपकी राशि में ट्रांजिट कर रहा था तब भी मंगल के जो है उतने उत्तम फल नहीं थे। तो मिथुन राशि वालों के लिए एवरेज मामला है, क्योंकि बाकी ग्रह जो है बहुत अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। चूंकि तो अगर सभी ग्रहों का एक एवरेज लगाया जाए तो ये मंगल कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी या दिक्कत नहीं देगा। लेकिन हाँ, 6 जून तक जब तक मंगल यहाँ पर रहता है, आपको धन के लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। पारिवारिक सुख को ये प्रभावित कर सकता है, खासकर आपकी वाणी को कठोर करेगा। तो अपनी वाणी पर संयम रखें। कई बार हमारा इंटेंशन नेगेटिव नहीं होता है, गलत नहीं होता है, क्रोध वाला नहीं होता है, लेकिन हम अपनी वाणी से अचानक कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। तो ये ऐसा कब होता है? जब ये मंगल जैसे ग्रह द्वितीय भाव से ट्रांजिट करते हैं। तो अपनी वाणी पर संयम रखें। कठोर बात, नेगेटिव बात किसी को नहीं बोलनी है। यह आपके लिए सबसे बड़ा सूत्र और सबसे बड़ा नियम होगा जो आगामी समय में आपको अपनाना होगा। तो मान करके चलें, आपका समय अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए मामला ठीक है, नौकरी पैसा वालों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर कोई आप रिस्क वाले कार्य करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट है, सट्टा बाजार है, एमसीएक्स जैसे मार्केट हैं, तो आपको बहुत ही सावधान और सतर्कता के साथ में रहना होगा, क्योंकि ये आर्थिक मामले के जो है आपको नेगेटिव फल देने वाला है। ऐसी स्थिति में मंगल की नेगेटिविटी से कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसके लिए मंगल के उपाय भी आप कर सकते हैं। उसके मंत्र जप ओम अम अंगारकाय नमः का जप करेंगे तो आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि कोई बहुत नेगेटिव फल भी नहीं है, तो आपके लिए इस दौरान मां लक्ष्मी का पूजन उपासना करना बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे फल वाला रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए पिछले सप्ताह अच्छी खुशखबरी आई थी। शनि की 7.5, शनि का जो ढैया चल रहा था आपको वह समाप्त हो गया है। और शनि का ढैया समाप्त होने के बाद में इस अगले सप्ताह ही ये दूसरी आपको अच्छी खबर मिल गई है। तो सबसे बेस्ट बात यह है कि आपके लिए जब तक 13 मई को गुरु का राशि परिवर्तन नहीं होता, तो ये 2 अप्रैल से 13 मई तक का जो समय है, लिख कर ले लीजिए, बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे फल वाला रहेगा। इस दौरान आपको अनपेक्षित सफलताएं मिलेगी, लाभ मिलेगा, जीवन में श्रेष्ठता मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी, सभी क्षेत्रों में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो बेशक इस दौरान आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नौकरी पैसा वालों के लिए समय अच्छा कह सकते हैं। हालांकि मंगल जब स्वयं की राशि में आता है तो तत्परता, जल्दबाजी दिखाता है। तो पहले आपके 12वें घर से था, मानसिक चिंताएं दे रहा था, आर्थिक चिंताएं दे रहा था। अब आपकी खुद की राशि में आया है तो आपको तत्परता देगा, उग्रता देगा, जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति देगा। तो इन प्रवृत्तियों से आपको बचना है। मंगल की ये नीच राशि होती है, तो ये सब आपको दिक्कत या समस्या ना दे, इसके लिए हनुमान जी का, भगवान शिव का पूजन करें, ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, तो इससे आपको बहुत ही अच्छे और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का 12वें घर से ट्रांजिट होगा। ये बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते, शुभ नहीं कह सकते, दिक्कत वाला है, क्योंकि पिछले सप्ताह ही शनिदेव भी आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट करके आपको ढैया का फल दे रहे हैं। और ऐसे में अब यहां पर मंगल भी 12th हाउस में आ गया है। 12th में मंगल है, अष्टम में शनि है। इससे ज्यादा नेगेटिव और क्या होगा, क्योंकि अधिकतर ग्रह ही आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सावधान और सतर्क हो जाइए। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिवारिक सुख डिस्टर्ब रह सकता है, मानसिक चिंताएं हो सकती है। यात्राओं को तो बिल्कुल टाल दें। मौज शौक वाली यात्राएं जो है ना, कहीं घूमने जा रहे हैं, फॉरेन घूमने जा रहे हैं, आप खुद लीड करके कोई यात्रा कर रहे हो ना, उसे टाल दो। किसी के साथ जा रहे हो तो ठीक है, उसके भाग्य से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन
उसकी भी सिंह राशि है, तो मान करके चलो कि डबल दिक्कत हो सकती है। सतर्क रहना है। हनुमान जी की पूजा उपासना करने से लाभ मिलेगा। भाग्य का अच्छा सहयोग नहीं मिल पाएगा। पराक्रम क्षमता अच्छी नहीं रहेगी। मानसिक चिंताएं बहुत ज्यादा रहेंगी। शत्रु हावी हो जाएंगे। बीमारियां हावी हो सकती है। हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की पूजा उपासना करें। मंगल के मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः का नित्य जप करें, तो इससे आपको काफी अनुकूलता मिलेगी, श्रेष्ठता मिलेगी। जो भी नेगेटिविटी है वह नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। समय आपके पक्ष में नहीं है। 6 जून तक, जब तक यहां मंगल रहता है, तब तक आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का कर्क राशि में आगमन 11th हाउस से होगा। मंगल जब 11वें घर में आता है तो बहुत ही शानदार और शुभ फलों को देता है। यह आपके पराक्रम क्षमता को बढ़ाएगा, शत्रुओं को कमजोर करेगा। खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। कोई अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो यह आपके लिए काफी शुभ फल वाला है। मान करके चलें कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और हर दृष्टिकोण से आपके लिए मंगल का यह परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे फल वाला कह सकते हैं। तो इन फलों को और अधिक अनुकूल करने के लिए भैरव जी की उपासना, गणपति की उपासना करेंगे तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए यहां पर मंगल का आना, यानी मंगल का कर्क राशि में आगमन उत्तम और श्रेष्ठ फल वाला कह सकते हैं। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का कर्क राशि में आगमन काफी पॉजिटिव और अच्छा कह सकते हैं। मंगल अब आपके दशम भाव से ट्रांजिट करेगा। दशम भाव से मंगल का ट्रांजिट जीवन में कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छी उन्नति देने वाला होता है, तो वहीं व्यापार के दृष्टिकोण से भी उत्तम माना जाता है। हालांकि ये पारिवारिक सुख के मामले में थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पिछले सप्ताह जो शनिदेव आपके छठे घर में आए हैं और अन्य ग्रह जिस प्रकार के फल प्रदान कर रहे हैं, तो मंगल और शनि के ग्रेट कॉम्बिनेशन का तुला राशि वालों को बहुत ही लाभ मिलेगा। आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ समय रहेगा। पारिवारिक सुख थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और आपकी जो पराक्रम क्षमता है वो भी श्रेष्ठ रहेगी, जिससे रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए समय बेटर है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय सबसे अच्छा कह सकते हैं। जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन के योग बनेंगे। नया व्यापार करना चाहते हो, नौकरी सर्च कर रहे हो, प्रमोशन की कोशिश कर रहे हो, आर्थिक मामलों में आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कंपटीशन का एग्जाम देने आपका इन दिनों में है 6 जून तक, जब तक मंगल यहाँ है, तो मान करके चलें कि इसका जो शुभ परिणाम है आपको अच्छा मिलेगा और तुला राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ समय वाली स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है मंगल का कर्क राशि में, यह बहुत ही श्रेष्ठ, उम्दा, अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव से मंगल अभी तक ट्रांजिट कर रहे थे 21 जनवरी से और 3 अप्रैल तक। 3 अप्रैल को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके अगली राशि में जाएंगे कर्क में, यानी कि आपके नवम भाव में, तो सिर से एक जो भारी बोझ होता है ना, वो उतर जाएगा। क्योंकि एक भारी बोझ जो था वो तो पिछले सप्ताह ही उतरा था, ढैया समाप्त हो गया है। अब ये मंगल भी यहां से जो है राशि परिवर्तन कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा आपको आपके हेल्थ में, स्वास्थ्य में, और दूसरा लाभ मिलेगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी। और उस जब आदमी की विल पावर बढ़ती है ना, तो उसका लाभ उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में प्राप्त होता है। तो पक्का मान करके चलें कि आपके लिए आने वाला समय बहुत ही उत्तम फलप्रद है, श्रेष्ठ फलप्रद है। जीवन के सभी क्षेत्रों में अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। नौकरी पैसा वालों के लिए उत्तम फलप्रद वाला समय है और व्यापारियों के लिए तो कहने ही क्या, क्योंकि व्यापारियों के लिए भी स्थितियां अब चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और कुल मिलाकर के आपके लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन बहुत ही उत्तम फलप्रद रहेगा। बात करते हैं धनु राशि वालों की।
वो एक कहावत बताई थी आपको कि कोढ़ हो गया उसमें खाज हो गई है। बिल्कुल वैसी स्थिति है कि आकाश में गिरा और खजूर में अटक गया। मतलब एक तो आपके लिए शनि का जो ढैया अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ऊपर से मंगल जो है वो आ गए हैं अष्टम भाव में। यह तो बड़ी डबल जो है आक्रामक स्थितियां एक साथ बन गई है। इसका क्या इंपैक्ट रहेगा? सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन, विद्यार्थियों के लिए नेगेटिविटी, संतान सुख प्रभावित हो सकता है, वैवाहिक सुख प्रभावित हो सकता है, पारिवारिक सुख प्रभावित हो सकता है। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। व्यापारी हैं तो बहुत सोच समझ के व्यापार करें। निवेश में आपको सोच समझ करके धन लगाना चाहिए। धन का लेन देन जो है उसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो क्या होगा? दिक्कत होगी, समस्या होगी, और ये समस्या आगे जाकर के बड़ा विकराल रूप ले लेगी। 6 जून को जब तक मंगल यहां पर है यानी कर्क राशि में यानी कि अष्टम भाव में, तब तक रिस्क मत लो। यदि जुआ सट्टा का काम करते हो, एमसीएक्स का काम करते हो तो बंद कर दो, क्योंकि समय विकट है, दिक्कत वाला है, आर्थिक समस्या वाला है, बड़ी समस्याओं में फंस जाओगे। इसके लिए हालांकि आपको व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहिए। व्यक्तिगत परामर्श लेने के बाद आपको यह पता लगेगा कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मंगल ये कितनी हानि कर रहा है। लेकिन यूनिवर्सल रूप से देखें तो धनु राशि वालों के लिए स्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कह सकते। मंगल के मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः का नित्य जप करें। मंगल की कारक वस्तु जैसे लाल कपड़ा है, मसूर की दाल है, गुड़ है, गेहूं है, लाल चंदन है, या मंगल की जो भी कारक वस्तु है उनका दान करें, भरपूर दान करें, यथाशक्ति मंगलवार के दिन दान करें। जब तक 6 जून को मंगल यहां है तब तक ये दान आपको रोकना नहीं है। हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हर शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, और हेल्थ में दिक्कत है तो हनुमान बाहुक का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, दीपदान करें, हनुमान जी के लिए शरणागत हो जाइए, तो पक्का मान करके चलो फिर जो भी दिक्कत है कोई बड़े रूप में नहीं आएगी, आएगी चली जाएगी छोटे से रूप में। ये उपाय करने से ही आपको लाभ होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का कर्क राशि में आगमन उनके सप्तम भाव से होने वाला है, और सप्तम भाव से मंगल का जो आगमन होता है, मतलब सप्तम भाव से जो ट्रांजिट है वो बहुत ही शुभ या अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन कई मामलों में बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। खासकर मकर राशि वालों के लिए जो शनिदेव पिछले सप्ताह राशि परिवर्तन करके तीसरे घर में आए हैं, यानी कि जो ढैया 7.5 जो है उसकी समाप्ति हो गई थी, ऐसी स्थिति में मंगल यहां पर आकर के आपके बल को बढ़ाने वाला ही है, क्योंकि अधिकतर ग्रह आपके फेवर में, तो मंगल का सप्तम भाव में आना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ये आपकी पराक्रम क्षमता को श्रेष्ठ करेगा। तो बस आपके लिए ये एक छोटी सी चेतावनी वाला है कि आपको कोई तत्परता नहीं दिखानी है, लेकिन कई मामलों में आपके लिए जैकपॉट खुलने जैसा है, क्योंकि आपकी जो हिम्मत है, क्षमता है, डर है, उसको यह निकाल देगा और आपको उत्तम लाभ देगा। कुल मिलाकर के मंगल का ये जो राशि परिवर्तन आपके लिए हो रहा है ये न्यूट्रल है, इसके होने से कोई विशेष लाभ के योग भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे आपको श्रेष्ठता और उत्तम लाभ की प्राप्ति होनी है। और सतर्कता के रूप में बस ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, थोड़ा क्रोध से बचना होगा, अन्यथा यह आपके लिए अच्छा है। आपको भैरव जी की पूजा उपासना इन दिनों में विशेष रूप से करनी चाहिए, और भगवान गणपति की उपासना से भी लाभ होगा। मंगल की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई नेगेटिव फल आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले व्यक्ति प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि मंगल आपके 6ठ भाव से अब ट्रांजिट करेंगे। पहले पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहे थे जब मिथुन राशि में थे, अब 6ठ भाव से ट्रांजिट करेंगे, और उनका 6ठ भाव से ट्रांजैक्शन बहुत ही उम्दा, अच्छा, शुभ फल वाला, खासकर नौकरी पैसा वालों के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। पदोन्नति के योग, नौकरी में पॉजिटिविटी के योग, नई नौकरी प्राप्ति के योग, रोजगार में दिक्कत आ रही है तो उसके समाधान के योग, व्यापारियों के लिए लाभ का योग, यह सब अब बनेगा। शत्रु समाप्त होंगे, मुकदमेबाजी जैसी कोई दिक्कतें समस्याएं चल रही है तो उसके निवारण की कोशिश आप कर सकते हैं। शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी पिछले सप्ताह प्रारंभ हुआ था, और अब यह परिवर्तन हुआ है, तो कुल मिलाकर के स्थितियां आपके कंट्रोल में हैं। तो उपाय करिए, क्या करना है आपको? भैरव जी की पूजा उपासना करें, मंगल की तरफ से निश्चित रहें, क्योंकि मंगल आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति करवाएगा। यदि आपने कोई ऋण लिया है, कर्जा लिया है और वह चुक नहीं पा रहा है, दिक्कत है, तो इन दिनों में कोशिश करें उसको चुकाने के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे थे उसमें पॉजिटिविटी आने के योग
श्रेष्ठता के साथ में इन दिनों में बन सकते हैं। यानी कि आपको लॉन्ग टाइम में ये जो मंगल है, इसमें जो आप प्रयास करेंगे मंगल के कर्क राशि में आगमन के दौरान, उस प्रयासों का लाभ आपको आगे आने वाले समय में श्रेष्ठता के रूप में प्राप्त होगा, ये निश्चित है। बाकी ग्रह आपको उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। अधिकतर ग्रह मीन राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, वो आपके लिए ठीक है, अच्छा कह सकते हैं, धन लाभ कराएंगे। लेकिन आपका आत्मविश्वास और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करने का जो संकल्प शक्ति इस समय है, ऐसी संकल्प शक्ति आपको कभी नहीं मिलने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल अभी जब मिथुन राशि में है 3 अप्रैल से पहले, तो वह चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा है, और चौथे घर का मंगल अच्छा नहीं मानते, शुभ नहीं मानते। आर्थिक मामलों में, पारिवारिक सुख के मामलों में, स्वास्थ्य के मामले में। लेकिन अब इनसे आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य सुख अच्छा होगा, पारिवारिक सुख अच्छा होगा, और जीवन में चल रही अन्य प्रकार की समस्याएं भी समाप्त होंगी। क्योंकि मीन राशि वालों के लिए मंगल एक लीड प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है, और मुख्य ग्रह जब पॉजिटिव होते हैं ना, तो जीवन में सब कुछ बदल जाता है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण है, वह भारी थी, लेकिन उसके भारी फल अब हल्के हो जाएंगे, क्योंकि मंगल अब पंचम भाव में आ गए हैं, और लगातार पंचम, षष्ठ, सप्तम में रहते हुए मंगल के अच्छे फल मिलते रहेंगे, तो आप खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। हनुमान जी की पूजा उपासना तो करनी है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, पैसा फंसा हुआ है तो निकलेगा, भाग्य श्रेष्ठ बनेगा, और मंगल का यह ट्रांजिट हर तरह से जीवन में खुशियां लेकर के आएगा, यानी आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तो मंगल के ये द्वादश भाव में जो कर्क राशि के फल आपको यहां बताए हैं, यह यूनिवर्सल है, केवल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। लेकिन आपका क्या लग्न है, क्या दशाएं चल रही है, उसके आधार पर भी यह फल प्रभावित होता है। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं कि मंगल कर्क राशि में आकर के और अन्य ग्रह ट्रांजिट में मुझे कैसा फल देंगे, और मेरे लिए आने वाला समय 1 साल, 2 साल या 10 साल का कैसा रहेगा, तो हमारे संस्थान में संपर्क करें। नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है उस पर कॉल करें, संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि ग्रह आपको किस प्रकार के फल दे रहे हैं और क्या उपाय करने से जीवन में श्रेष्ठता रहेगी। हमारा एक परामर्श बदल सकता है आपके जीवन की दिशा। नमस्कार।